प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार। जाकी पदरज परसता, हंस उतर जय पार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद वंदन किया, नाशत विघन अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धिन्य हो। परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धिन्य हो। सदगुरु माधव दास जी महाराज ने धिन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धिन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। महाराज आपके दिन दिन हो। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि सतगुरु के वचनों पे जिसको विश्वास हो गया, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। उसकी हर मुश्किलें आसान हो जाती हैं जब वो सद्गुरु के वचनों पे विश्वास करता है। लेकिन हमको विश्वास कब होता है? जब हम उसका अर्थ समझते हैं। अक्सर ये देखते हैं कि हम लोग कोई भी बात बोलते हैं, हरिजस बोलते हैं या साखियाँ बोलते हैं, उनका अगर हमें सही सही मतलब नहीं मालूम है, सही ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ सही नहीं पता है, तो हमें उस पर विश्वास भी नहीं आता है। मन परतीत साँच बिन आया, कारज सरे नहीं कोई। विश्वास कब आता है? जब हम उसका अर्थ समझते हैं। जैसे हम रोज सुबह बधावना की आरती बोलते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ नहीं समझते, तो हमें उसकी गहराई में प्रेम नहीं आता। सुबह बोलते हैं ना, राम नाम नूरवारा मुख पर सोहे, तेज पुंज पर हंसा काजलिया, अवतारा ब्रह्म देश का बासी, मारा सतगुरु आया सैया, सब सहरा बटत बधैया। महाराज समझाते हैं वो सत शब्द जो सतलोक का वासी है, जो इस जीवों को, इस हंसों को सतलोक लेके जाता है, वो गुरु के द्वारा जब हमारे अंदर आया
वो सत शब्द गुरु ने दिया और सत शिष्य में है, और जब दोनों मिलते हैं सत शब्द आता है तो हमारे रोम रोम में एक आनंद, एक खुशी की लहर आती है। राम नाम नूर वारा मुख पर सोहे। उस सत शब्द का पराक्रम ऐसा होता है कि वो जीव दुख को भूल के सुख में हमेशा लीन रहता है। यही है नाम नूर आना। सुखों में रमण करने वाला वो जीव सत्शब्द के आने के बाद आनंद में ही हमेशा झूलता है। उसके लिए महाराज कहते हैं कि रामा नाम नूर वारा मुख पर सोहे, तेज पुंज प्रकाशी। हंसा काज लिया। वो सत्शब्द हंसों में आता है, काग में नहीं, बगुला में नहीं। जो हंस जीव है, हंसा काज लिया अवतारा, वो सत्शब्द उनके अंदर आता है। ब्रह्म देश का वासी, सत्शब्द सतलोक का है। वो हमारे अंदर जब आया तो वो आनंद ही आनंद हमारे जीवन में आ गया। रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। राम भगत निशान अडिगले रोप्या, घुरानाहद बाजा, बेमुख जीव लिया, सब सन्मुख साध सकल सिर ताजा, मारा सत्य गुरु आया सैया, सब सहरा बटत बधैया। भगत निशान, भक्ति का हमारे अंदर वो निशान मतलब संचार हो गया। सत शब्द आता है तो हमारा जो मन है, जो रजोगुण और तमोगुण से ग्रसित था, अब वो सत्वगुणी हो गया। भगत निशान अडिगले रोप्या, हमारे अंदर सत्वगुण की अधिकता हो गई। अब रजोगुण और तमोगुण कम हो गया। भक्ति का निशान रोपा मतलब भजन करने में हमारा मन लग गया। और ये जो जीव जन्म जन्म से भटका हुआ था, बेमुख था, भजन की विधि को जानता नहीं था, जो जब तब तीर्थ व्रत में ही लगा हुआ था, काम क्रोध मद लोभ में जो फंसा हुआ था, अब वो जीव परमात्मा की तरफ मुड़ गया। अब वो भक्ति में लग गया, भजन में लग गया। भगत निशान अडिगले रोप्या, घुरा अनाहद बाजा, बेमुख जीव किया सब सन्मुख, साध सकल सिर ताजा। जो हम अभी तक बेमुख थे, परमात्मा के नाम को नहीं जानते थे, अब हमारा मन परमात्मा के नाम से प्रीति करने लग गया। यही है सन्मुख करना। अणभे ज्ञान अगम परवान, दूर देशांतर जावे, प्रेम भाव परसत अगवानी, सूता जीव जगावे, मारा सतगुरु आया सैया, सब शहरा बटत बधैया। अणभे भजन करते 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 हमारे अवगुणों का अंत होने लग गया, हमारे अंदर गुण आने लगे। अब हम इस संसार में दोष दृष्टि नहीं देख पा रहे हैं। अब हमारे अंदर ऐसा गुण आ गया कि सबके अवगुणों को छोड़ के उनको गुणों पे ध्यान देना शुरू किया, और अपने घट के अंदर कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, बंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, यहाँ के भजन का जो अनुभव हमारे अंदर है। अणभे ज्ञान अगम परवाना,
दूर देशांतर जावे। इन कमलों को छेदन करते 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 हर स्थान का अनुभव लेते लेते ये देश दूर देश में जीव जाता है, यानी पार ब्रह्म के देश में ब्रह्म को पार करके 10वें द्वार को पार करके जाता है। महाराज जी कहते हैं ये सत शब्द की बलिहारी है। सत शब्द आया तो उसने हमारे अंदर ऐसे ऐसे गुण पैदा कर दिए। भाई कहते हैं अणवे ज्ञान अगम परवाना दूर देशांतर जावे। दूर देशांतर जाने मतलब 12 कमलों का छेदन करके ये जीव अपने उस परमात्मा से मिलने के लिए चल दिया। भाई कहते हैं भरम अंधेरी में सूरज उगा, इमरत का मेह बूठा, जन सुख राम मिलिया, गुरु बीरम शब्द उजाला, दीठा मारा सत्य गुरु आया सैया, सब सहरा बटत बधैया। भरम अंधेरी में सूरज उगा। भरम अंधेरी, भरम का जो अज्ञान है, अज्ञान और भरम ये हमारा भाग्य है। भरम रूपी जो अंधेरा हमारे अंदर छाया हुआ था, भरम क्या, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। जब भजन होने लग गया तो अब पता चल गया कि ये तो मृत्युलोक की संपत्ति है, यहाँ तक कि ये शरीर भी मृत्युलोक की संपत्ति है और ये शरीर भी यहीं रहना है, ये अपने साथ जाने वाला नहीं है। ऐसा जो हमारे अंदर भाव आया तो मेरा भरम नष्ट हो गया। भरम नष्ट होने के बाद ही ये भाव आता है। और भरम नष्ट कैसे होता है? भजन करते करते, बोलने से नहीं, गाने से नहीं होता। भाई कहते हैं ना कि कृपा करो गुरु शिष्य को तारो, भरम करम मन ममता मारो। अब ये गाने से तो होगा नहीं। रोज रोज खाली सुबह सुबह बैठ के यही गाते रहो, कृपा करो गुरु शिष्य को तारो। गुरु की कृपा तो तब बनेगी जब गुरु के वचन पे चलेंगे। गुरु के वचन पे तब चलेंगे जब हमें गुरु वचनों पे विश्वास होगा। गुरु वचनों पे विश्वास कब होगा? जब हमें उसका मतलब मालूम होगा। हम लोग कर तो रहे हैं लेकिन मतलब नहीं पता है, इसलिए उसमें गंभीरता गहराई नहीं आती। गुरु ज्ञान पे हमको विश्वास नहीं है। जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माए, समरथ साहिब पाविया सतगुरु शरणे आए। जब ये जीव गुरु से लगा रहता है, जैसे जन सुखिया फल नीर रे पीवत तरवर माए, फल अगर वृक्ष से लगा रहता है तभी वो परिपक्व होता है, तभी वो स्वादिष्ट होता है। ऐसे शिष्य जब गुरु से लगा रहता है तभी उसके अंदर गुण आता है। जो गुरु तो बना लिए लेकिन गुरु के बेमुख हो गए, वो उनके अंदर वो गुण आ ही नहीं सकता। संसार को तो रिझा सकते हैं, संसार को तो प्रेम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वो क्यों? अपनी मान बढ़ाई करते हैं, अपने गुरु को तो हटा ही देते हैं। वो शिष्य बेमुख है। भाई कहते हैं भरम अंधेरी में सूरज उगा। भरम रूपी जो हमारे अंदर अंधेरा था, ज्ञान रूपी सूरज उगा। भरम अंधेरी में सूरज उगा। भरम रूपी अंधेरा सत्शब्द रूपी सूरज के आगे टिकता नहीं है। वो सत्य ज्ञान आने के बाद भरम बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसीलिए महाराज कहते हैं भरम अंधेरी में सूरज उगा, इमरत का मेह बूठा। अब अपने अंदर इमरत का मेह बूठा, इमरत का बरसात होने लगी। इसका भाव ये है कि हमारे अंदर आनंद ही आनंद आने लगा। अब विष रहा ही नहीं, अमृत ही अमृत रहने लगा।
इमृत का में बूठा, जन सुख राम मिल्या गुरुबीर, शब्द उजाला दीठ। बिना सतगुरु के हम उस शब्द को पा नहीं सकते। कहते जैसे बिना जामन के दूध दही नहीं बन सकता, ऐसे ही बिना सतगुरु के शब्द के ये जीव हंस नहीं बन सकता, परम मोक्ष को नहीं जा सकता, उसका भरम नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कहते हैं कि जब सतशब्द हमारे अंदर आया तो हमें अपार खुशी हुई, आनंद हुआ। और जब हम सतशब्द के साथ लग गए, जुड़ गए, गुरु के वचनों से लगे रह गए, तो हमारा मन धीरे धीरे उस अमर पद में जा सकता है। ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, गुरु कभी बिछड़ता नहीं है। इसलिए इस जीव को भरम में नहीं पड़ना चाहिए। ये जीव है ना, बड़ा लालची है, कभी इस संत के पीछे भागता है, कभी उस संत के पीछे भागता है, कभी उस संत के पीछे भागता है। ये जीव इतना कामी और लालची है कि ये चाहता है कि मेरा कल्याण किसी तरीके से किसी के साथ भी हो जाए, जबकि यही उसका भ्रम है। हमारा समझाते हैं कि बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जुगमाए, से नर जुग में अवतरे लोग किणी नहीं जाए। लोग किणी नहीं जाए मोह घर को घर माही, अंत काल में जीव छाण कौन दिशा जाए। सुख राम एक नहीं पहुँचियो ना पहुँचे जाए, बिन निर्णय सुनिया बिना भगत करे जुगमाए। पहले गुरु बनाने से पहले सुनना चाहिए, सब कुछ सुनो, भागवत भी सुनो, रामायण भी सुनो, गीता भी सुनो, निर्णय करो कि कौन सी भक्ति हमको अमरलोक में ले जाएगी। अब आजकल लोग कहते हैं ये मत सुनो, ये मत सुनो, ये मत करो। जब सुनोगे नहीं तो निर्णय कैसे लोगे? सुनोगे नहीं तो जानोगे कैसे? आपके पास कोई चीज अच्छी है, ये आप कैसे जान पाओगे कि कितनी अच्छी है? जब तक उस दूसरों की बुराइयों को नहीं देखोगे तब तक आप अपनी अच्छाई को नहीं समझ सकते। मिर्ची नहीं खाओगे तो रसगुल्ले का स्वाद कैसे पता चलेगा? लेकिन आजकल संसार में ऐसा भ्रम फैला रही, इसीलिए भक्ति नहीं हो पा रही है। और सत शब्द नहीं आ रहा है। रोज सवेरे खाली आरती बोलने से कुछ नहीं होगा। क्या मारा सतगुरु भला ही पधारिया, अरे कहने से थोड़ी बार निर्णय किया, विचार किया। इसलिए महाराज कहते हैं कि निर्णय करो, विचार करो, सुनो सबकी, करो अपने मन की। वो वाली बात है ना बिछड़ा ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव। गुरु कभी बिछड़ता नहीं, हमेशा साथ रहता है। और जिनके अंदर वो सत शब्द आ गया, उसके अंदर आनंद और खुशहाली आ गई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।